हीट की वजह से पेटल जल्दी ही खुल जाती हैं और जल्दी ही सूख जाती हैं, साइज़ फूल का बन नहीं पाता। इसलिए जून के महीने में पानी गुलाब के गमले का जल्दी खुश्क नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से पौधे की ग्रोथ जल्दी तेज़ी के साथ बढ़ नहीं रही होती। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर ना तो जल्दी फूल आते हैं, ना ही मल्टी ब्रांचेस निकलती हैं। ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है, इसके अंदर बीज भी बनेंगे। मैं देखना चाहता हूँ इंग्लिश गुलाब के अंदर उसके सीड पोट के अंदर बीज बनते हैं या नहीं। कम पानी मिल जाएगा पौधे की जान नहीं जाएगी, ज़्यादा पानी मिल जाएगा पौधा डेफिनेटली मर जाएगा फंगस की वजह से, क्योंकि गुलाब के पौधे के ऊपर फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। 17 मई 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। गर्मी के दिनों में इंग्लिश रोज़ की केयर हमने कैसे करनी है उसके ऊपर आज बात करूंगा। इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा और समझिएगा भी। सबसे पहले तो ये पौधा अभी धूप वाले एरिया में पड़ा हुआ है। ये पहले पड़ा हुआ था इस एरिया में जहाँ पर पूरे दिन की ब्राइट लाइट और तकरीबन दोपहर 2 बजे तक की धूप यहाँ पर आती है। और कल ही मैंने इसको उठाकर इस जगह पर रख दिया है। यहाँ पर आफ्टरनून की धूप आएगी, 2 बजे से बाद की धूप आती है। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्म हवा चल रही है कि इसको कंप्लीट शेडी एरिया में ही रखना पड़ेगा। इवन के गुलाब का पौधा, चाहे वो इंग्लिश रोज़ हो या फिर देसी गुलाब हो, उसको फूल धूप वाली जगह पर ही होना चाहिए। लेकिन जब इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाए कि उसके पत्तों के ऊपर हमें फीकापन नज़र आने लगे, जैसे उसके पत्ते हल्के हल्के से पीले हो रहे हैं और उसके बाद में कुछ कुछ सूख भी रहे हों, तो समझ आइएगा एक्स्ट्रा हीट उसको मिल रही है। पहले तो हम इस गमले को उठाकर अपने दूसरे टेरेस पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले जो गर्मी के दिन में आपने काम करना है, पहले तो पौधे को शेडी एरिया में रख लें। अगर पौधा ज़मीन के अंदर लगा हुआ है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट बन रही है, 45 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, तो फिर पौधे के ऊपर किसी ग्रीन नेट का या किसी कपड़े का शेड बना दें, ताकि सीधी सीधी धूप पौधे के पत्तों के ऊपर ना आए। तो इस मौसम में अगर कोई कलियाँ भी लगी हुई तो उसको खुद से आपको काटना पड़ेगा। हमें फूलों की स्टेज के ऊपर ज़रूरत नहीं है, ना ही हमने पौधे के ऊपर कोई बोझ डालना है फूलों का, क्योंकि गर्मी के दिन में वैसे भी कलियां तो लगती हैं लेकिन फूल सही तरीके से खिल नहीं पाते, क्योंकि हीट की वजह से पेटल जल्दी ही खुल जाती हैं और जल्दी ही सूख जाती हैं, साइज़ फूल का बन नहीं पाता। इसलिए अगर कलियाँ लगी भी हैं तो उसको हमें काटना पड़ेगा। अभी काटते हैं। सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे। गमले की मिट्टी हर वक्त हल्की सी नम रहनी चाहिए। ज़्यादा गर्मी के दिन में गुलाब के पौधे ज़्यादा पानी को इनटेक नहीं कर पाते, क्योंकि ये इनका ग्रोइंग सीज़न नहीं होता। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर ना तो जल्दी फूल आते हैं, ना ही मल्टी ब्रांचेस निकलती हैं। जो पौधा है वो वैसा ही रहता है कुछ महीनों के लिए। जैसे ही जुलाई का महीना गुजरता है, बरसाती मौसम शुरू हो जाता है, तो फिर नई नई टहनियाँ निकलना शुरू होती हैं, फिर कलियाँ लगना शुरू होंगी और जो मिट्टी के अंदर पानी है फिर वो जल्दी ही खुश्क हो जाया करेगा। जून के महीने में पानी गुलाब के गमले का जल्दी खुश्क नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से पौधे की ग्रोथ जल्दी तेज़ी के साथ बढ़ नहीं रही होती, इसलिए मिट्टी भी जल्दी खुश्क नहीं होती। तो हमें आदत होती है दूसरे पौधों के साथ में गुलाब के पौधे को भी हम पानी देते हैं जून के महीने में। ऐसा मत करें अगर आप अपने पौधे की अच्छी हिफाजत करना चाहते हैं। गर्मी के दिनों में कम पानी मिल जाएगा पौधे की जान नहीं जाएगी, ज़्यादा पानी मिल जाएगा पौधा डेफिनेटली मर जाएगा फंगस की वजह से, क्योंकि गुलाब के पौधे के ऊपर फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो फंगल इन्फेक्शन होगा ज़्यादा पानी देने की वजह से। ये एक इंग्लिश गुलाब है, मतलब ये ग्राफ्टेड पौधा है। इसका ग्राफ्ट बहुत ऊपर आकर लगा हुआ है, इस जगह पर इसका ग्राफ्ट लगा हुआ है। तो यहाँ से अगर कोई ब्रांच आती भी है, कोई शूट यहाँ से निकलेगी, हम उसको काट देंगे। सबसे पहले ये नीचे से जंगली गुलाब की शूट निकल रही है, इसको हम नहीं आने देंगे, इसको हम काट देंगे। जब भी जड़ वाले एरिया से कोई भी ब्रांच निकलेगी उसको हम काटते रहेंगे। अब ऊपर वाले पौधे की कैसे हिफाजत करनी है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर पौधे के ऊपर कोई कली लगी है, ये केयर आपने जंगली गुलाब के साथ भी ऐसा ही करना है, देसी गुलाब के साथ भी ऐसा ही करना है, और इंग्लिश गुलाब जो कि ग्राफ्टेड पौधा है, चाहे वो बेल हो, उसके साथ भी आपने ऐसा ही करना है। सबसे पहले जो भी कलियाँ लगी हैं उसको हम काट देंगे। हमें इस स्टेज के ऊपर फूलों की ज़रूरत नहीं है। हमने पौधे के ऊपर कोई भी बोझ नहीं डालना फूलों का या कलियों का। कली को हमने इस एरिया से नहीं काटना, बल्कि नोड एरिया के पास से काटना है। या तो हम इस एरिया से काट दें, मतलब पत्ते से ऊपर वाला जो एरिया होता है वहाँ से हमने ब्रांच को काटना है, ताकि मल्टी शूट ज़्यादा तेज़ी के साथ इस पॉइंट से निकल सकें, क्योंकि ये पॉइंट नोड एरिया कहलाता है। यहीं से टहनियाँ और पत्तों की शुरुआत होती है। तो इस जगह से ही आपने कलियों को काटना है। अगर तो थोड़ी सी ब्रांच भी आप काट दें साथ में, जैसा कि
ये ब्रांच मैंने काट दी है, ऐसा भी सही है। इस तरह प्रूनिंग भी हो जाती है पौधे की और साथ में मल्टी शूट्स भी ज़्यादा आती हैं। कुछ फूल खिलने के बाद में सीड पॉट भी बन गए थे जो कि काफ़ी मोटे साइज़ के हो रहे हैं, जैसे हम अमरूद को देख रहे हों। ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है, इसके अंदर बीज भी बनेंगे। मैं देखना चाहता हूँ इंग्लिश गुलाब के अंदर उसके सीड पॉट के अंदर बीज बनते हैं या नहीं। अगर बनेंगे तो उसको हम ग्रो करके भी देखेंगे, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगा। तो अगर तो बीज बनाने के पर्पज़ से आपने इसको रखा हुआ है तो अभी इसको ऐसे ही रहने दें, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। और जो कलियाँ सूख गई हैं उनको भी हम इसी तरह काटेंगे जिस तरह पहले मैंने आपको बताया। बिल्कुल नोड एरिया के ऊपर से रख कर काटेंगे ताकि नई ग्रोथ, नई ब्रांच की ग्रोथ वहाँ से शुरू हो सके। अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, कोई ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो उसको भी आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। लेकिन मेरे पौधे की अभी हाइट तकरीबन 2.5 फुट है, इससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इसकी प्रूनिंग नहीं करूँगा। गुलाब के पौधे की रूट प्रूनिंग करने का ये सीज़न नहीं है। इसकी प्रूनिंग आप या तो बरसात के दिन में कर सकते हैं या फिर ठंडक में कर सकते हैं। दिसंबर से जनवरी के महीने में इसको किया जा सकता है। वैसे भी ज़्यादातर नर्सरीज के ऊपर दिसंबर और जनवरी के महीने में ही गुलाब के पौधे आपको देखने पर मिलते हैं जो कि पराली के अंदर लिपेटे होते हैं। उससे पहले वो ज़मीन के अंदर थे, बहुत खूबसूरत उनको फूल भी लगे होते हैं। लेकिन जब नर्सरी पर आते हैं तो उसकी 95% जड़ों को काट दिया जाता है, छोटे से रूट बॉल में आपको वो पौधा मिलता है। तो घर में लाने के बाद में एक मरतबा तो उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। वैसे अगर आपके पास घर में मेरे तरह पौधा है तो दिसंबर के महीने में आप चाहें तो इसका रूट बॉल निकाल कर जड़ों को काट कर दोबारा से इसी गमले के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन फरवरी के महीने के बाद में आपने ऐसा काम नहीं करना। या तो रेनी सीज़न जब बरसाती मौसम होता है जुलाई के बाद में और अगस्त के एंड तक आप ऐसा काम कर सकते हैं, या फिर दिसंबर और जनवरी के महीने में। बस ये 2 सीज़न ऐसे होते हैं जब आप रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है जनाब, गर्मी के दिन में हम पौधे में कोई खाद ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये वैसे भी अभी काफ़ी हद तक स्लो ग्रोथ कर गया है। जब गर्म लू चलती है तो पौधे की ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है या रुक जाती है, तो पौधे की जड़ें सही से काम नहीं कर रही होती। इसलिए हम खाद देकर पौधे को बूस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। पौधा खुश ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब उसको अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी ठंडक, अच्छी नमी मिलेगी। लेकिन जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, पौधा स्ट्रेस में रहेगा, खाद देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है कि खाद की हीट की वजह से भी आपके पौधे के पत्ते बर्न हो सकते हैं। इसकी और कोई केयर नहीं है, टाइम टू टाइम इसको प्रून अप कर सकते हैं। प्रूनिंग करने का कोई ख़ास सीज़न नहीं होता, मतलब ब्रांच प्रूनिंग करने का, ब्रांचेस काटने का कोई ख़ास सीज़न नहीं होता। जब मर्जी आप उसकी ऊपर से प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन रूट प्रूनिंग करने का टाइम है वो आपने सर्दी में या फिर बरसात के मौसम में ही करना है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।